पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू रिसेंटली गॉट एंगेज। आई नो इट्स बीन अ वाइल, बट Yeah. मुझे पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करना था आपको। Thank you. नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, एंड 14 को योर न्यू सॉन्ग इज ऑल्सो गोइंग टू कम। हम यहाँ पे है, ये काफ़ी स्पेशल जगह होगी आपके लिए, क्योंकि इतने सारे आपने इसी म्यूज़िक लेबल से हिट म्यूज़िक जी। दिए। शुरुआत आपकी जर्नी से करूँगा इस लेबल के साथ। इतने सारे गाने आपने दिए, ऑन टॉप हमेशा एक ही गाना रहेगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है गाने की। What would you like to say about the journey with this label? So the journey has been pretty blessed, and Sony Music is genuinely a very important part of my journey because मेरा जो पहला बड़ा गाना था वो बोलना था, and it was with Sony Music. Yes. And then जो मेरा एक बहुत ही अमेजिंगली हिट डांस नंबर है वो है पनघट, वो भी सोनी म्यूज़िक के साथ है। और जिस गाने को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, राता लंबिया, इज़ ऑल्सो विद सोनी म्यूज़िक। सो मुझे लगता है कि अब जो नया गाना हम करने वाले हैं, आई डोंट गिव अ, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी न्यू, वेरी एक्सपेरिमेंटल फॉर मी, और वो भी हम सोनी म्यूज़िक के साथ कर रहे हैं। सो या इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी। एंड बात करूँ जितने भी आपने गाने की जिक्र किया, ऑन टॉप कौन सा गाना रहेगा आपका आई थिंक प्लेलिस्ट में? अगर आप सब लोगों की मर्ज़ी से पूछेंगे तो डेफिनेटली राता लंबियाँ ऑन टॉप रहेगा, बिकॉज आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया उस गाने को कि कभी कभी मुझे भी ऐसा विश्वास नहीं होता कि यार सच में ये हो रहा है। सो यस। यस। जो नया गाना आ रहा है आपके, व्हाट द, या काफ़ी अच्छा अमेजिंग लग रहा है गाना को। क्या कुछ है हमें गाने में, अगर आप कुछ बताना चाहोगे? सी आई डोंट गिव अ एफ। इस गाने के अगर हमारे में बात करें तो मेरे लिए बहुत नया गाना है, बिकॉज मैंने जो जितने गाने आज तक किए हैं उन चाहे वो बोलना हो या अख लड़ जावे हो या राता लंबिया हो, सब बड़े बड़े फिल्म सॉन्ग्स थे और सबके पीछे एक अलग स्टोरी थी। तो जब मैंने सोचा कि मुझे अपने फैंस को कैसे थैंक यू कहना चाहिए मुझे इतना प्यार देने के लिए, तो मुझे लगा कि अब नॉन फिल्म म्यूज़िक, क्योंकि अब इतना चल रहा है, ऑल द सिंगर्स आर फीचरिंग इन देयर ओन सॉन्ग्स, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ नया किया जाए। और जिस तरह आप लोगों ने मेरी आवाज़ को इतना प्यार दिया, तो मुझे लगा कि चलिए लेट्स ट्राई और फीचर करते हैं अपने गाने में। तो उसके लिए कुछ नया करते हैं, कुछ अतरंगी करते हैं, तो हमने गाना बनाया आई डोंट गिव अ। और इवेंचुअली ये गाना इसी बारे में है कि यार ज़िंदगी में कई बार होता है कि दिल टूट गया है और आप एक बहुत डार्क फेस से जा रहे होते हैं, बट आप इवेंचुअली सोचते हैं यार नहीं बहुत हो गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीऊँगा, या मैं अब दूसरों को डिक्टेट नहीं करने दूंगा। तो इस गाने में लड़की इज़ टॉकिंग अबाउट अ हार्ट ब्रेक, और वो लड़की को लड़के कह रही कि तू दिल तेरा तेरे पास रख, आई डोंट गिव अ। तो आजकल होता भी ऐसे ही है वैसे। Yes. कि कोई एक दूसरे को कोई मतलब नहीं रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इवेंचुअली यू मूव ऑन। सो दिस इज़ अ सॉन्ग अबाउट मूविंग ऑन, और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की बात करता है बस। असीज, आपके गाने की मैं बात करूँ, काफ़ी प्यार है गाने में ही, इतना प्यार हो जाता है। मैं कोई भी गाने की बात करूँ, नॉट ओनली विद दिस जी जी। लेबल, अदर लेबल में इतना प्यार हो जाता है। हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, लाइक डू यू हैव एनी थिंग, लाइक कोई भी, अगर कोई दो कपल भी बैठते आपका गाना सुने तो वो दोनों में भी प्यार हो जाएगा। राता लंबे के लिए तो कह ही सकते हैं हाँ, आप, बिकॉज उसमें तो कह ही कियारा सकते और हैं, सिद्धार्थ की शादी हो गई है यार। शादी हो गई। तो मैं क्या कहूँगी, अगर मेरे को देखिए, मेरे लिए एवरी सॉन्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फॉर मी टू रिलेट टू अ सॉन्ग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी बिफोर सिंगिंग इट। क्योंकि अगर मैं रिलेट कर पा रही हूँ लिरिक्स से, या मैं इमेजिन कर पा रही हूँ खुद को उस सिचुएशन में, तो ही मैं उसे अच्छे से गा पाऊँगी। तो अगर लव सॉन्ग होता है तो मैं कुछ बहुत प्यारा सा सोचती हूँ, कोई डांस सॉन्ग होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद क्लब में डांस कर रही हूँ इस गाने पे। तो ये मेरी प्रिपरेशन होती है बिफोर सिंगिंग अ सॉन्ग। और बस अच्छी बात है कि लोगों को भी ये फील हो जाता है जब वो गाना सुनते हैं, तभी इतना प्यार मिलता है, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। इन करियर की अगर मैं बात करूँ, जब रूट लेवल रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है, वो एक स्टेज रहता है जहाँ काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, किसी को आइडियलाइज करना पड़ता है। सबसे पहले सवाल उसका रहेगा कि आपने तभी किसको आइडियलाइज किया था? सी मेरी इंस्पिरेशन हमेशा रही है मैडम नूरजहाँ जी। और जो करियर, अगर आप कहते हैं कि स्ट्रगलिंग पीरियड होता है या जब शुरुआती दौर होता है, आई थिंक चाहे शुरुआती दौर हो या आप जब इस्टेब्लिश भी हो जाएं, तब भी सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंगर के लिए रियाज़ करना। और
क्योंकि अगर आप रियाज करते रहेंगे तो आपकी आवाज़ में एक रवानगी रहती है और वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल रहती है। आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपनी आवाज़ के साथ। तो आई थिंक रियाज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी सिंगर। एंड इसी दौरान अभी हम बात करें लास्ट 10 सालों या फिर 15 सालों में क्या कुछ ऐसा फ़र्क आपको लगा है? म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें, इतने सारे ऑप्शंस आ गए, देयर आर रैप, हिप हॉप, तो आपने किस तरह के फ़र्क देखे इसमें? सी मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है बिकॉज वो शुरुआत हुई मेरी जर्नी की फिल्म म्यूज़िक से, और फिर मैंने लव सॉन्ग्स गाए, फिर मैंने डांस नंबर्स गाए, फिर मैंने हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स गाए, और रैप अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। उसके लिए हमने इस गाने में बुर्रा को फीचर किया है, वो कर रहे हैं थोड़ा सा रैप। बट या आई थिंक इट इज़ गुड दैट बहुत सारे जॉनराज हैं और नए आर्टिस्ट हैं, वो उभर के आ रहे हैं, नए जॉनराज ट्राई कर रहे हैं, लोगों को सुनने में मज़ा आ रहा है। तो जितने ज़्यादा जॉनराज होंगे, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे लोगों के पास, उतना खूबसूरत बनेगा हमारा म्यूज़िक। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इट इज़ टर्निंग आउट सो वेल। बट कभी ऐसा मन में लगा कि रैप भी ट्राई करना चाहिए? क्योंकि एक जो कल्चर है रैप का, हाँ। पिछले अगर मैं गली बॉय के बाद से मैं बात करूँ, जो कल्चर आया है, गली बॉय पिक्चर आई थी, उसके बाद इतने सारे कल्चर आए। रिसेंटली MC स्टैंड का नाम भी Yeah. इतना सारा जी। लिया जा रहा है। आपके मन में कभी ऐसा हुआ है कि See. रैप ट्राई करना चाहिए? सी मुझे लगता है कि जो भी करना चाहिए ना, पूरी तैयारी से करना चाहिए। तो मैं जैसे पहले कहती थी कि मैं वीडियो में फीचर नहीं करना चाहती, बट इवेंचुअली जब मैंने किया अभी इट गैप में, तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तैयार थी तो मैंने किया। और ऐसे ही फॉर रैप मैं कहूँगी, अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है खुद से रैप करने का, बट मुझे लगा कि चलो आज ये चैलेंज भी करके देख लेते हैं। तो मैं पूरी तैयारी करूँगी और फिर ही मैं रैप करूँगी। बिना तैयारी के कुछ भी करते हैं तो वो बहुत रिस्की हो जाता है और अच्छे से नहीं हो पाता। तो जो करो दिल से करो, पूरी मेहनत से करो और गिव इट योर 100%। बट आपको ऐसा क्यों लगा कि वीडियो फीचरिंग आपको, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस आपके देखे हैं जिसमें आपने फीचर किए, काफी अमेजिंग लगते हो आप अभी भी, आज भी काफी ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू। क्यों ऐसा लग रहा था, और क्योंकि- सबसे ज्यादा जी। मोटिवेट किसने किया कि आपको वीडियो में फीचर करना चाहिए? क्योंकि हम बादशाह का देखते हैं तो हर एक वीडियो में वो रहते हैं। जी देखिए, हर आर्टिस्ट की अलग जर्नी होती है। तो जब मैंने ये सपना भी देखा था कि मैं गाऊंगी, तो मैंने हमेशा सोचा था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगी, और वो मेरा पूरा हुआ। जब मैं बॉम्बे आई, मैंने सब फिल्म्स में गाया, ऑलमोस्ट सब हीरोइंस के लिए मैंने गा रखा है। तो जब कोविड आया तो ये शिफ्ट हुआ कि नॉन फिल्म म्यूज़िक को लोगों ने पसंद किया, एक्सेप्ट किया। अब लोग समझते हैं कि अगर फिल्म सॉन्ग नहीं है तो भी बहुत बड़े बड़े गाने आ रहे हैं, Yes. तब भी लोगों को पसंद आ रहे हैं, उतना रीच है। तब मुझे लगा कि चलो ठीक है, इट्स हाई टाइम टू फीचर इन माई सॉन्ग्स। एंड अब से पहले मैं बहुत कम गानों में फ़ीचर करती थी, बट अब मुझे लगता है कि अभी भी मैं कम में ही करूँगी, बिकॉज लाइफ ऑलरेडी बहुत बिजी है। मैं गाने डबिंग कर रही हूँ और रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, लाइव शोज़ चल रहे हैं, और फिर जब आपको फीचर करना होता है तो यू वर्क आउट एंड आप डाइट करते हैं, क्योंकि यू हैव टू लुक वेरी गुड ऑन स्क्रीन। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है मेरा फर्स्ट लव विल ऑलवेज बी सिंगिंग, बट आई विल फीचर इन सम ऑफ माई सॉन्ग्स विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लाइक इट गैफ। तो बस ऐसे ही ये सफ़र चलता रहे, आप लोग प्यार देते रहे तो यार मैं कुछ भी कर दूंगी। लाइव कॉन्सर्ट को लेके क्या विचार रहता है? क्योंकि आपके जितने भी लाइव कॉन्सर्ट मैं देखता हूँ, काफ़ी लोग प्यार करते हैं और बहुत मात्रा से भाषा जी। मतलब लोग वहाँ पहुँचते हैं। जी। लाइव कॉन्सर्ट को लेके आप नर्वस रहते हो क्योंकि यू हैव टू परफॉर्म सो मेनी पीपल? कोई आपकी प्रिपरेशन देखिए, रहती है उसको ऑफ लेके? कोर्स लाइव शो की प्रिपरेशन भी बहुत अलग होती है। एंड आई थिंक हर लाइव शो से पहले मैं तो नर्वस होती हूँ हमेशा, और मुझे लगता है कि सही आर्टिस्ट वही है जिसको हर शो से पहले थोड़ी नर्वसनेस होनी चाहिए। अदरवाइज जो ओवर कॉन्फिडेंट, फिर आप करते हैं गलती। तो थोड़ा डर होना चाहिए, और वो डर इवेंचुअली चला जाता है जब आप एक गाना गा लेते हैं, दो गाने गा लेते हैं, आपको ऑडियंस से रिस्पॉन्स मिल जाता है, आपको समझ आ जाता है कि इन लोगों को कैसे गाने अच्छे लगेंगे। Yes. देन यू डू योर सेट, और वो गाने आप सुनाते हैं जो लोगों को मज़ा आ रहा होता है। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि यार आज रोमांटिक सॉन्ग्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो देन यू सिंग दो सॉन्ग्स। अगर आपको लगता है कि यार आज बहुत मस्ती वाले क्राउड है और सबको डांस करना है, तो देन यू सिंग दैट काइंड ऑफ सॉन्ग्स। सो या, बट आई थिंक लाइव सॉन्ग्स, लाइव परफॉर्मेंसेज आर लाइक बट अमेजिंग। आपने इतनी सारी सिटीज में काम किया है, सबसे ज़्यादा लाइक रोमांटिक सिटी कौन सी लगी आपको? कहाँ? अच्छा, ओके, इधर कर दो इसे। देखिए, रोमांस की बात करें तो पूरा इंडिया बहुत रोमांटिक है। स्पेशली जब हम कॉलेज शोज़ करने जाते हैं
तो वो दिखता है लोगों की आंखों में, बच्चों की आंखों में रोमांस टपक रहा होता है। अगर आप कहेंगे सबसे ज़्यादा रोमांटिक, आई थिंक आई रिसेंटली परफॉर्म्ड इन दिल्ली, NSUT में कॉन्सर्ट था, वहाँ 25,000 लोग बच्चे थे वहाँ, एंड जितना प्यार वहाँ मिला और वहाँ देखा मैंने, आई थिंक दिल्ली इज़ द मोस्ट रोमांटिक सिटी। कोई याद है दिल्ली को लेके? दिल्ली को यार, मैं दिल मेरा वालों की बोलते मेरा आधा बचपन दिल्ली में बीता है। मैं पानीपत से हूँ और हम शॉपिंग करने हमेशा दिल्ली आते थे, और बंगला साहिब है गुरुद्वारा वहाँ, मैं हम वहाँ हमेशा जाती हूँ, जब भी जाती हूँ दिल्ली मत्था टेक के आती हूँ। मुझे वहाँ छोले भटूरे खाने बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारी यादें हैं यार, दिल्ली का खाना, दिल्ली के का क्राउड, दिल्ली की लड़कियाँ यार बहुत टोटा होती हैं। आप भी दिल्ली की हो? ऑलमोस्ट। यस, ऑलमोस्ट। कमिंग बैक टू द सॉन्ग 14 को, जो सॉन्ग आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की तरफ से? क्योंकि एक्सपेक्टेशन पे ही पूरा रहता है, लाइक 4 दिन बचे हैं गाने को आने के लिए। हाँ, आप डरा रहे हैं मुझे। नहीं, सोशल मीडिया से कुछ एक्सपेक्टेशन आए रहेगी आपकी? एक्सपेक्टेशन का तो ऐसा है कि जब भी हम गाना गाते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम मानते हैं, हम चाहते हैं, हम होप करते हैं कि यार गाना हिट हो जाए। बट ये गाना बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज कुछ नया ट्राई किया है। सेकंड थिंग, मुझे प्यार हुआ ये गाना गाते गाते और मेरी एंगेजमेंट हो गई। तीसरा थिंग, आई एम फीचरिंग इन द सॉन्ग एंड दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर माई फैंस। इस अवतार में उन्होंने मुझे नहीं देखा, उन्होंने यूजुअली मुझे गाते हुए सुना है, बट इसमें वो मुझे फुल परफॉर्म करते हुए देखेंगे। मैंने इस गाने में आई थिंक मैंने एक्टिंग की है, मैंने इस गाने में लिपसिंग किया है, मैंने इस गाने में स्टंट भी किया है, तो मैं आधी हीरोइन तो बन गई हूँ इस गाने से। तो ये दिल के करीब काफी रहने वाला है। तो ये बहुत स्पेशल सॉन्ग है एंड आई जस्ट प्रे एंड आई होप कि जैसे आप सब लोगों ने कि मेरे सभी गानों को इतना प्यार दिया है, इस गाने को भी आप उतनी ही खूबसूरती से कबूल करेंगे और इससे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, शेयर करेंगे और एंजॉय करेंगे। As you just mentioned in the like ये इंटरव्यू में आपने मेंशन किया, आपने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, काफ़ी लोगों की जोड़ी भी बन गई है रियल लाइफ में। कोई ऐसी कपल या फिर कोई ऐसी फीमेल एक्टर जिसके लिए आप वॉइस देना चाहोगे? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू गिव माय वॉइस फॉर अनुष्का शर्मा, क्योंकि वो रह गई हैं अभी। बट विरुष्का ऑलरेडी है। Yes. वो दोनों के लिए। हाँ, तो एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विराट कोहली, बेसिकली आई एम अ फैन ऑफ बोथ ऑफ देम, और जब दोनों साथ में आते हैं तो क्या कमाल ही लगते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए यार। ओके, सो मैं जो 14 को है वो तो सरप्राइज रखूंगा हमारे ऑडियंस के लिए, बट एक गाना जो आप सभी का फेवरेट है, उसकी 4 लाइनें। तो आई थिंक एक इस गाने के बिना तो मुझे कोई जाने देगा भी नहीं। तो काटूं कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं चाहता सुन बावरे, कि राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे, कि राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। थैंक यू सो Thank मच you. एंड 14 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।